मन की खोज, जो विक्टर फ्रैंकल ने 1946 में प्रकाशित की, एक गहरा संस्मरण है जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर और मनोचिकित्सक के रूप में उनके त्रासदीपूर्ण अनुभवों को वर्णित करता है। यह पुस्तक 2 भागों में संचित है। पहला, एक एकाग्रता शिविर में असमय अनुभव, मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की खोज करता है जो फ्रैंकल और अन्य लोग सहन करते थे, प्रवेश के शुरुआती झटके से उदासीनता तक, और अंततः मानवीय आत्मा की शक्ति को प्रकट करता है। दूसरे भाग, सम्मुखी तत्व में उनके पथ प्रदर्शक चिकित्सीय दृष्टिकोण का परिचय देता है, जो जीवन में अर्थ खोजने के महत्व पर जोर देता है, यहां तक कि दुख के बीच भी। फ्रैंकल मंतव्य शून्यता और अर्थ की इच्छा जैसे अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं, जो हमारी प्रयोजन की खोज के साथ गहनता से गूंजते हैं। अतिरिक्त खंड, जैसे दुखद आशावाद की बात, विवरण को समृद्ध करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने का मार्गदर्शक बनता है। फ्रैंकल का कार्य प्रेरित करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी हम अर्थ और आशा खोज सकते हैं। इस अध्याय में हम हेरोल्ड एस कुशनर की विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के लिए प्रस्तावना में गहराई से जाते हैं। कुशनेर, एक प्रतिष्ठित रब्बी, फ्रैंकल के अनुभवों के गहरे महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह बताते हैं कि यह किताब केवल जीवित रहने का साधन ही नहीं, यह कठिनाई का सामना करने वालों के लिए आशा और मार्गदर्शन है। फ्रैंकल की यातनापूर्ण यात्रा ने उन्हें लोगोथेरेपी विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो हमें सिखाता है कि कैसे घोर अंधकार में भी अर्थ और उद्देश्य खोजा जा सकता है। कुशनेर की अंतर्दृष्टियों ने हमें याद दिलाया कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम अपने संघर्षों में अर्थ खोजकर अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। 1914 के संस्करण की प्रस्तावना में मैं बता रहा हूं कि कंसंट्रेशन कैंप के बाद मुझे किताब लिखने की तत्काल जरूरत क्यों महसूस हुई। मैं दिखाना चाहता था कि निराशा में भी जीवन में अर्थ हो सकता है। पुस्तक का पहला भाग मेरी भयावह अनुभवों को बयान करता है, जो मानव आत्मा की दृढ़ता का प्रमाण है। यह सिर्फ आत्मकथा नहीं है, यह लोगोथेरेपी की नींव रखती है, जो कष्ट नेविगेट करने के तरीके रूप में अर्थ जोड़ देती है। इस दृष्टिकोण से मैं तर्क देता हूं कि उद्देश्य दर्द से उत्पन्न हो सकता है, हमारे सबसे अंधेरे क्षणों को विकास और समझ के अवसरों में बदल सकता है। एकाग्रता शिविर में प्रवेश करते ही मुझे भय की एक अभूतपूर्व लहर ने घेर लिया। दृश्य, ध्वनियां और गंधें घुटन भरी थीं, जो सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं बल्कि मेरी पहचान भी छीन रहे थे। उन पहले दिनों में सब कुछ अवास्तविक सा लगा, जैसे एक दुःस्वप्न जिससे मैं जाग नहीं सकता था। मैंने देखा कि साथी कैदी निराशा में फंस गए, कुछ तो इससे बचने के लिए अकल्पनीय करने की भी सोचने लगे। फिर भी इस अराजकता के बीच मुझे आशा की एक झलक मिली। जो अर्थ खोजते थे, चाहे छोटा ही सही, उन्हें सहने की शक्ति मिली। यह उद्देश्य की खोज हमारी जीवन रेखा बन गई, हमारे अस्तित्व के अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ। इस अध्याय में हम कैदियों पर उदासीनता के गहरे प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। जैसे ही वे कैंप के जीवन की लगातार दिनचर्या में ढल जाते हैं, एक सिहरन भरा परिवर्तन होता है। उनका ध्यान केवल जीवित रहने, खाना, आश्रय और आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। जो रंगीन सपने और आकांक्षाएं उन्होंने कभी संजोए थे, वो चारों ओर के कठोर वास्तविकता के कारण विस्मृति में विलीन हो जाते हैं। यह भावनात्मक अचेतना एक आवश्यक कवच बन जाती है, अमानवीय परिस्थितियों को सहन करने का एक तरीका जो उनकी पहचान छीन लेता है। इस स्थिति में वे मौजूद हैं, लेकिन सच में नहीं जीते। बाहरी दुनिया दूर की याद बन जाती है, निराशा में खोई हुई। निराशा में आंतरिक जीवन शरण स्थल बन जाता है। कल्पना कीजिए कि सब कुछ छिन जाता है, पर आपके विचार अछूते रहते हैं। उन भयानक क्षणों में हम हंसी की यादों को, प्रिय व्यक्ति के आलिंगन की गर्मी को और उज्जवल भविष्य के सपनों को थाम लेते हैं। यही मानसिक आश्रय हमारी मानवता को उजागर करता है। विक्टर फ्रैंकल ने दिखाया कि कैसे कैदियों ने अपने दुख को आशा के कैनवास में बदल दिया, स्वतंत्रता और खुशी की दृष्टि को उकेरा। हर विचार, हर कल्पना की झलक एक जीवन रेखा बन जाती है, हमें याद दिलाती है कि अंधेरे स्थानों में भी आत्मा ऊपर उठ सकती है। यह आंतरिक दृढ़ता सिर्फ जीवित रहना नहीं है,
यह निराशा के खिलाफ एक गहरा विद्रोह है। इस अध्याय में हम लोगोथेरेपी में गहराई उतरते हैं। विक्टर फ्रैंकल द्वारा विकसित दृष्टिकोण। लोगोथेरेपी कहता है कि हमारी प्रेरणा आनंद या सत्ता नहीं, अर्थ की इच्छा है। यह उद्देश्य खोजने की इच्छा हमारे निर्णयों को आकार देती है। फ्रैंकल दिखाते हैं कि कैसे कष्ट के अंधेरे क्षणों में भी हम गहरे अर्थ को खोज सकते हैं। यह हमारी नजर को कमी से हटाकर रचना की ओर केंद्रित करने के बारे में है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने संघर्षों को विकास और समझ के लिए अवसरों में बदल सकते हैं। लोगोथेरेपी हमें महत्व की खोज करने का अधिकार देती है। हमें याद दिलाती है कि विपत्ति में भी हमारे पास अपना अर्थ खोजने की क्षमता होती है। अध्याय 8 अर्थ की इच्छा का गहन अन्वेषण करता है। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि हमारी गहरी प्रेरणा केवल आनंद की खोज या दर्द से बचने के बारे में नहीं है, यह हमारे जीवन में अर्थ खोजने के बारे में है। वह इस अर्थ को खोजने के लिए 3 शक्तिशाली तरीके पहचानते हैं। रचनात्मक कार्य के माध्यम से, प्रेम और सुंदरता का अनुभव करके, और यहां तक कि कष्ट के सामने जब हम सम्मान के साथ सहते हैं। फ्रैंकल की अंतर्दृष्टि हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हों, हम उद्देश्य और आशा पा सकते हैं। अर्थ की खोज मानव आत्मा को ईंधन देती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। अध्याय 9 लोगोथेरेपी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में उतरता है, जो जीवन में अर्थ खोजने का एक शक्तिशाली तरीका है। फ्रैंकल उन तकनीकों पर प्रकाश डालते हैं जैसे विरोधाभासी इरादा, जहां मरीज अपने डर का सामना करते हैं उल्टा करके, और डायरेफ्लेक्शन, जो ध्यान को चिंता से दूर करता है। ये विधियां व्यक्तियों को उनकी संघर्षों से मुक्त कर नए उद्देश्यों के स्रोत खोजने का सामर्थ्य देती हैं। रोमांचक केस अध्ययनों के जरिए हम देखते हैं कि लोगोथेरेपी कैसे जीवन बदल सकती है और अंधेरे समयों में भी अर्थ खोजने में मदद करती है। यह मानव आत्मा की स्थायित्व और उद्देश्य खोजने के गहरे प्रभाव की गवाही देता है। निराशा की गहराइयों में विक्टर फ्रैंकल ने खोजा कि सबसे कठोर परिस्थितियों में भी हम अर्थ खोज सकते हैं। उनके कंसंट्रेशन कैंपों में अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि स्थायित्व का आधार उद्देश्य होता है। लोगोथेरेपी, जो दृष्टिकोण उन्होंने विकसित किया, इस पर बल देता है कि अर्थ खोजने की हमारी प्रेरणा पीड़ा को गहन शक्ति के स्रोत में बदल सकती है। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, बल्कि हमारे अनूठे उद्देश्य को समझकर फलने फूलने की बात है। अपने स्वयं के चुनौतियों को पार करने के लिए उस अंतर्दृष्टि का उपयोग करने की कल्पना करें। फ्रैंकल के शिक्षाओं का अन्वेषण करके आप स्वयं को और इस दुनिया में अपनी जगह को गहरे से समझ सकते हैं। मनुष्य के अर्थ की खोज करें और ऐसी यात्रा पर निकलें जो जीवन को बदल सकती है। अपने उद्देश्य को खोजें और विपत्ति में मार्गदर्शन करें।